हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 8/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में। यह सेट प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है जिसमें हम देखेंगे जीके और जीएस का क्वेश्चन। यह सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 सेट दिया जा चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मेरे प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है 3 kg का एक पिस्तौल 150 मीटर की वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है कैपिटल एम कितना है। कैपिटल एम दिया गया है 3 और स्मॉल भी कितना दिया गया है 150 दिया गया है और स्मॉल एम कितना दिया गया है 30 दिया गया है जो कि ग्राम में है और पूछा गया है भी बराबर वाट यानी कैपिटल भी बराबर वाट। तो हम संवेग संरक्षण के नियम अनुसार हम जानते हैं कि गोली चलाने का पहले का वेग बराबर होगा गोली चलाने के बाद के संवेग के। तो गोली चलाने का पहले का संवेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। संवेग बराबर क्या होता है पी बराबर क्या होता है एम भी होता है, याद रखिएगा क्या होता है एम भी होता है। और तो गोली चलाने का पहले का संवेग कितना हो जाएगा, पहले का संवेग 0 बराबर हो जाएगा एम कैपिटल एम गुने कैपिटल भी प्लस स्मॉल एम गुने स्मॉल भी। तो कैपिटल एम का मान रखते हैं तो कितना है 3 है और भी का तो मान निकालना ही है प्लस स्मॉल एम का मान रखते हैं तो कितना है स्मॉल एम का मान 30 ग्राम है और भी का स्मॉल भी का मान कितना है 150 है। तो ये कितना हो जाएगा 3 भी हो जाएगा प्लस ये ग्राम में है और ये क्या है केजी में है। तो इसे ग्राम में इसे केजी में बदलेंगे तो कितना से 1000 से भाग देंगे तो 1000 को जब ऊपर लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 10 के पावर -3 3 गुने 150 हो जाएगा। और जब 3 भी प्लस क्या हो जाएगा 15×45 इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15×45 100 हो जाएगा गुने 10 के पावर -3 हो जाएगा गुने 10 के पावर -3 हो जाएगा। तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं 10 के पावर -3 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा 3 भी प्लस 45 गुने 4500 को हम लिख सकते हैं 100 साइड कर सकते हैं 100 गुने 10 के पावर कितना था -3 था और 3 भी प्लस 45 गुने से लिख सकते हैं 10 के पावर +2 गुने 10 के पावर -3 +2 -3 तो कटेगा तो क्या बचेगा प्लस 10 के पावर -1 बचेगा। और जब 3 भी प्लस 4 45 था 45 इंटू कितना था 10 के पावर -1 था। जब हम इसे 3 भी प्लस 45 बटे जब इसे 10 को हम बटा में लाएंगे तो माइनस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 1। और जब 3 भी बराबर इसे ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 45/10 हो जाएगा 3 भी 45/10 हो जाएगा। तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। और 3 भी बराबर -45/10 तो भी बराबर क्या हो जाएगा भी बराबर हो जाएगा -45/10 गुने वो वाला 3 यहाँ आ जाएगा गुने 3 यानी कितना हो जाएगा भी बराबर हो जाएगा 45 बाई कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। जब हम भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1.5 बेग का ऐसा मतलब क्या होता है मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो हमारा जो कि आंसर कौन हो जाएगा देख लेते हैं 1 दशमलव कितना आता है 1.5 मीटर पर सेकेंड आता है। तो चलिए देखते हैं कौन है
ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा? -1.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य डैश का गुणनफल होता है। कार्य किसका गुणनफल होता है? तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है W बराबर F इंटू एस। इसको क्या कहते हैं? विस्थापन, या डी से भी सूचित किया जाता है इसे। तो क्या हो जाएगा? बल और वस्तु का बल के दिशा में विस्थापन। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो क्या बच्चे को जन्म देते हैं। बच्चे को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। जरायुज किसे कहते हैं? स्तनधारी को कहते हैं। स्तनधारी को 3 वर्गों में बांटा गया है। एगो पेटोथेरिया, एगो मेटाथेरिया और एगो है यूटोथेरिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल को परिभाषित करता है। गुरुत्व बल यानी F बराबर होता है, कितना होता है? कैपिटल G m1 m2 बटा में क्या r² होता है। तो क्या हो जाएगा? तो दो द्रव्यमानों के हो जाएगा क्या बीच के आकर्षण बल के परिभाषित करता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। यहाँ F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे r² होता है, जहाँ कैपिटल G का मान होता है, याद रखिएगा क्योंकि ये अभी क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। कैपिटल G का मान 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी होता है, kg² होता है, न्यूटन मीटर पर kg² होता है। याद रखिएगा यूनिट के साथ, क्योंकि इसका यूनिट भी कभी कभी पूछ देता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि स्मॉल g का मान यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का इसका ऐसा मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड² होता है। इसका भी यूनिट सहित याद रखिएगा मान, क्योंकि भी इसका भी यूनिट कभी कभी पूछ लेता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण है। पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण क्या होता है? प्रबलता क्या होता है? पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण होता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश ध्वनि की तरंग की विशेषता नहीं है। तो हर्ज ध्वनि की तरंग की विशेषता नहीं होती। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। हर्ज किसका ऐसा मात्रक होता है? तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? हर्ज होता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। अगर किसी माध्यम में तापमान को बढ़ाया जाए तो ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि कितना बढ़ता है? 1 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि कितना बढ़ जाता है? 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। वो कौन था? बिंदुसार। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 283 है, तो यह डैश समूह से संबंधित है। तो किस समूह से संबंधित हो जाएगा? तो 8 2 10 हो जाए, 10 3 13 यानी एल्युमिनियम। 13 परमाणु संख्या किसका है? तो एल्युमिनियम का हो जाएगा। Al से एल से सूचित किया जाता है। इससे एल्युमिनियम को किससे? Al से सूचित किया जाता है। Al इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 13 होता है। इसे किसने वर्गों में रखा गया है? तो वर्ग आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो 18 वर्ग है। इसे 13 वर्ग में रखा गया। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? तो मोस्ले ने दी। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग? 18 वर्ग। और कितने तत्व आवर्त? तो 7 आवर्त होते हैं। और तत्वों को किस आधार पर व्यक्त किया गया है? तो परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यक्त किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है से किसके संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा? तो किसने लिखा था? तो विशाखा दत्त। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहला से संबंधित है। तो जापान की राजधानी क्या होता है? तो टोक्यो होता है। तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? बीजिंग। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश कार्य कहलाता है? तो क्या कार्य कहलाता है? कार्य बराबर W बराबर होता है F इंटू एस होता है। तो क्या बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय हो जाएगा कैस्पियन सागर। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा हो जाएगा? तो यही कैस्पियन सागर है। और यह क्या है? खड़े पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगा? तो सुप्रियन झील हो जाएगा। विश्व के सबसे गहरे झील कौन हो जाएगा? बैकाल झील हो गया। और विश्व का सबसे ऊंचा झील कौन हो जाएगा? तो टिटिकाका झील होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्रा में डैश खनिज पाया जाता है? क्या पाया जाता है? संगमरमर। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें देखना होता है कि क्या क्या दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। एम दिया गया है, कितना है? एम 10 है। और 1.2 मीटर अपने सिर पर, यानी एच दिया गया है। एच कितना दिया गया है? 1.2 मीटर है। और पूछा गया है डब्लू बराबर वाट। डब्लू बराबर वाट, तो डब्लू बराबर होता है जहाँ जी बराबर दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड। जी डब्लू बराबर होता है mgh। तो m का मान कितना है? m का मान है 10, g का मान भी है 10 और h का मान है 1.2। तो जब दशमलव यहाँ से हटेगा तो बटा में 10 आएगा। तो 10 से 10 खत्म, तो हो जाएगा 12 दहाई 120, यानी 120 क्या? जूल, क्योंकि कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल। तो 120 देख लेते हैं जूल कहाँ है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्य प्रतिभा गुरुबचन ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्य को संकलित किया है? तो कौन हो जाएगा? कन्नड़ भाषा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल आ गया। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। एक विद्युत गैटेज द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है। तो परिपथ के मध्य से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की ज्ञात कीजिए। तो टी बराबर दिया गया है, कितना है? टी 5 दिया गया है। और आई कितना दिया गया है? आई दिया गया है 0.6 एम्पियर। और पूछा गया है क्यू, आवेश को क्यू से सूचित किया है, क्यू बराबर वाट। तो क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। तो आई का मान कितना है? आई का मान है 0.6 गुने टी का मान कितना है? 5 है। जब यहाँ से दशमलव घटेगा तो बटा में 10 आएगा। तो कितना हो जाएगा? तो 6/10 गुने 5, यानी इसे काटेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा। जब ऊपर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी, फिर से चलिए देख लेते हैं। एक विद्युत गैटेज द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है। तो परिपथ के माध्यम में प्रवाहित होने वाला आवेश की गणना करें। यानी Q बराबर पूछ रहा है वाट, तो Q बराबर होता है I
गुने टी। आई कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, सॉरी आई दिया गया है। क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। तो आई दिया गया है कितना है 0.6 इंटू टी के मान 10 है। 10 क्या है मिनट में है, तो इसे सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे 60 से भाग देंगे, सॉरी 60 से गुना करेंगे। तो 60 बटा गुना में हो गया, और यहाँ जब दशमलव ही हटेगा तो बटा में 10 आएगा, तो 10 से 10 खत्म, तो हो जाएगा 6 36 यानी 36 क्या हो जाएगा 360, एक शून्य बचा है, तो 360 क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा, जो कि हमारा सी इज ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन को 2 समस्थानिक में मिश्रित है, इसका अनुपात 3:1 है, तो ये 2 समस्थानिक निम्न से कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है वोल्ट मीटर का किया जाता है उपयोग। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बागुयो शहर को फाइन सिटी भी कहा जाता है, यह शहर किस देश में स्थित है, हो जाएगा फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिलीपींस की राजधानी क्या है मनीला है, और फिलीपींस की करेंसी क्या हो जाएगा पीसो हो जाएगा। और एडीपी का पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी मनीला में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा मर्सिलिया किससे संबंधित, थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, यह टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तक वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन हो जाएगा, तो हो जाएंगे चेतन भगत। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रूट टिप या शूट टिप को कौन सा उत्तक पाया जाता है, कौन से उत्तक पाए जाते हैं, तो पाया जाता है विभयोजक उत्तक। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, वो हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। सोडियम को Na से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चलिए फिर से निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, तो संपेयता यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे उच्च दाब पर पदार्थ का आयतन कम किया जा सकता है, गैसों की विशेषता पाई जाती है। और दूसरा देखते हैं यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसका आकार, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसका अंतर्गत बाह्य बल प्रभाव में कोई पदार्थ नहीं बहता, अर्थात उसका आकार और परिवर्तन होता है। यह गुण तरल और गैसों में देखा जा सकता है। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो केवल ऑप्शन ए सही है, तो हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसलिए बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अस्तित्व में रहता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अणु। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। और देखा जाए कि पूछा जाए कि तत्वों का सबसे छोटा पदार्थ सबसे छोटा कण कौन सा होता है, तो वो होता है अणु, परमाणु हो जाएगा। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है अणु, और पूछा जाए तत्वों का सबसे छोटा कण क्या हो जाएगा परमाणु। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा के भार कितना गुना होता है, तो वो होता है 6 गुना। अगर यही पूछा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, अगर यही पूछा जाता कि चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है, तो वो हो जाता है 1/6। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश चाल की यात्रा पर कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, प्राध्वनिक कहा जाता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
कार्बन के द्वारा मजबूत बांध बनाने का कारण इसका डैश होता है, क्या होता है, तो छोटा आकार होता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश फूल की पत्तियां किसी भी विलय में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देता है, वो क्या हो जाएगा, चमेली। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनबुझे हुए चूना का आणविक सूत्र डैश होता है। तो अनबुझे हुए चूना का आणविक सूत्र CaO होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO को, जब पानी के साथ H2O के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जो कि इसे क्या कहते हैं, भखरा चूना या भुजा हुआ चूना कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो में इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।